कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सालों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार नई नीति लेकर आ रही है, जिसके तहत 1 अगस्त से शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बहुत खुशी हुई, सच में मुझे बहुत खुशी। बिहार सरकार शिक्षकों की सालों पुरानी मांग मानने जा रही है। ये मांग है ऐच्छिक तबादले की। अब शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार नई नीति लेकर आ रही है। इसके तहत 1 अगस्त से शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके पहले मंगलवार को शिक्षा विभाग की नई कमेटी की बैठक हुई। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 27 जुलाई तक शिक्षा विभाग के CSS सिद्धार्थ को ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। महिला, दिव्यांग और पति पत्नी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब बिहार के 1,87,000 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का पोस्टिंग अविलंब करें। नई तबादला नीति के तहत सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 शिक्षकों को आवेदन देना होगा। इन सभी का नए सिरे से तबादला किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जिन शिक्षकों को नया जिला आवंटित किया गया था, उनका भी एक बार फिर से तबादला होगा। लेकिन सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अभी आवेदन नहीं कर सकेंगे, जबकि BPSC से पहले और दूसरे चरण में बहाल शिक्षक जो प्रोबेशन पर हैं, वे भी ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की इस पहल से शिक्षकों के बीच खुशी का माहौल है। जान के बहुत खुशी हुई, सच में मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड किशनगंज में पोस्टेड है और मैं यहाँ दरभंगा, तो मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षकों के तबादले में छात्र और शिक्षक के अनुपात को आधार बनाया जाएगा। इसमें महिला, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावे अब अगर पति और पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं, तो दोनों एक ही स्कूल में काम कर सकेंगे। परिवार को एक किया जाए तो इसका लाभ होगा। इसलिए लाभ होगा कि इन शिक्षकों की जो वास्तविक आय है उसमें वृद्धि होगी, उनका जो संतोष का लेवल है उसमें सुधार होगा, उनकी वह जो दूर दूर रहने के कारण, घर से दूर रहने के कारण जो उन पर जो साइकोलॉजिकल और व्यवहारिक बुरा प्रभाव पड़ता है वह दूर होगा और यह हितकारी है। सरकार तो शिक्षकों की सालों पुरानी मांग मानने को तैयार हो गई है, लेकिन सवाल है कि क्या शिक्षकों के तबादले से सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था? क्योंकि सरकारी स्कूलों में भले ही बम्पर बहाली हो रही है, लेकिन आज भी निजी स्कूलों में बच्चों की भीड़ ज्यादा है, क्योंकि आम धारणा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, बच्चों के प्रति शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि जो शिक्षक अभी ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या वे तबादले के बाद पढ़ाने लगेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार के युवाओं के करियर और बच्चों के भविष्य को लेकर नीतीश कुमार की सरकार बेहद गंभीर है। यही वजह है कि सरकार एक एक कर शिक्षकों की मांग पूरी करती जा रही है। पहले नियोजित से सरकारी कर्मचारी बनाने का वादा पूरा किया गया, तो अब ध्यान दी गुरुजी। तो बिहार में शिक्षकों की मांगे जो है वो पूरी होने जा रही है। इसके साथ साथ बात करें कि क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, तो सरकार उनका ऐच्छिक तबादला करने जा रही है, जिसकी मांग सालों से ही की जा रही थी। सरकार को भी शिक्षकों से बड़ी उम्मीद है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी बच्चों को शिक्षा दें। मनचाहा तबादले के बाद मन से शिक्षक पढ़ाएंगे, ऐसा भी माना जा रहा है कि ऐसा होगा। इसके साथ साथ बच्चों के भविष्य को लेकर के शिक्षक गंभीर होंगे। इसके साथ साथ बता दें कि शिक्षक को सुविधा मिल रही है तो पढ़ाना ही होगा, क्योंकि आपकी सारी सुविधाओं का ख्याल जो है वो सरकार रख रही है। ऐसे में बच्चे कैसे
पढ़ पाए ये जरूरी हो जाता है। अब लापरवाही, लेट लतीफी की उम्मीद शिक्षकों से नहीं की जा सकती है। इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों की छवि बदलनी होगी, ये भी एक कोशिश होगी। इसके साथ साथ बिहार की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो ये दुरुस्त शिक्षक करेंगे, इससे उम्मीद भी अब जताई जा रही है। तो बिहार में शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला होने जा रहा है, जिससे शिक्षकों में खुशी है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं, जिस पर शिक्षक संघ के नेताओं का दावा है कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। लेकिन कई ऐसे भी शिक्षक नेता हैं जो अब भी मानते हैं कि सरकार की ओर से स्कूलों और संसाधनों को उपलब्ध कराने की जरूरत है। रहा है, बल्कि अब पूर्णतः सुधार की स्थिति में बिहार के सभी विद्यालय 9 से 4:30 चल रहे हैं। मैं बिहार के तमाम पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी विद्यालय के कभी भी समय औचक निरीक्षण कर सकते हैं। हर विद्यालय 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक चल रहा है, रूटीन के अनुसार चल रहा है। बच्चे को उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साल 2022 का एक बयान सुनाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने बिहार के शिक्षकों को खूब मन लगाकर पढ़ाने की अपील की। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी थी कि जो शिक्षक स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे उन्हें निकालने को भी कहा था, और जो अच्छे से पढ़ाएंगे उनको और ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। सुनिए 11 नवंबर 2022 का सीएम की वो चेतावनी और नसीहत। जी को भी भाई इनको भी हमने कह दिया कि जरा देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए, उनको छोड़िए नहीं। और जब अगर पढ़ावेंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा, ताकि खूब पढ़े। तो देखिए, इस बयान के बाद से कई सवाल भी है जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया था। तो क्या सीएम का ये तेवर अब भी कायम है? और सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि लापरवाह शिक्षकों पर अब भी सख्ती बढ़ती जाएगी? मनचाहा तबादला लेकर मनमर्जी क्या गुरुजी करेंगे? क्योंकि सरकार अपना वादा निभा रही है और सेवा स्थायी से तबादले तक बातें सरकार मान भी रही है। पहले बच्चों को सरकार स्कूल तक लेकर आई, मिड डे मील के बाद साइकिल योजना चली, छात्रवृत्ति से पोशाक योजना तक चल रही है। ऐसे में अब गुरुजी को बच्चों पर ध्यान देना होगा। सरकारी स्कूलों की छवि जो है वो बदलनी होगी, बेहतर शिक्षा का वादा भी पूरा करना होगा। तो बिहार में शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण होने की खबर से गोपालगंज के शिक्षक काफी खुश हैं। बीपीएससी पास शिक्षकों ने कहा कि सरकार की अच्छी पहल है, प्रोबेशन पीरियड में ही उनका स्थानांतरण हो रहा है। महिला, दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार और पति पत्नी को सीधा ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। दे रही है तो बच्चों को बेहतर से बेहतर भविष्य उपलब्ध कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और अपना सर्वस्व लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि विश्व बेहतर से बेहतर हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितना उपलब्धि हम अपने तरफ से बच्चों को दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई में किस तरह से नया तकनीक से खेल के माध्यम से कैसे हम बच्चों को पढ़ाई में मन रुचि उत्पन्न करें, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो सुन के बहुत खुशी हुई है। जो हम लोग का मानसिक तनाव था वो बहुत सुन के ही खुशी हुई, जो सरकार हम लोग के पक्ष में कर रही है। और हम लोग बेहतर से बच्चों को पढ़ाएंगे और समय देंगे और ज़्यादा समय जो मानसिक तनाव था वो तनाव हम लोग का ख़त्म हो गया। सबसे बड़ी चीज़ है कि नज़दीक में ट्रांसफ़र कर रही है, क्योंकि हम कोसों दूर से आते थे और आते आते बहुत वक्त लग जाता था, ठीक है ना। हम लोग पठन पाठन करने में थोड़ा सा देरी हो जाती थी, लेकिन अब जो है ये सरकार हम लोग पहल कर रही है तो हम लोग मानसिक रूप से बेफिक्र हैं। अब मानसिक तनाव नहीं है, क्योंकि हम विद्यालय में पहले पहुंचेंगे और 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले पहुंच करके हम पठन पाठन शुरू करेंगे। सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, जैसे कि मतलब ऐच्छिक ट्रांसफ़र देगी तो हम लोग घर के पास चले जाएंगे, तो आने जाने का भी जो समस्या है वो नहीं ये करना पड़ेगा, टाइम से स्कूल जाएंगे और बच्चों के लिए भी अच्छा करेंगे। कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। शेखपुरा के कई सरकारी स्कूलों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था में सुधार होने वाला है। शिक्षा विभाग की ओर से 133 स्कूल में
सबमर्सिबल, बोरिंग और 85 स्कूल में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद सभी हेडमास्टर को जल्द काम कराने का निर्देश दिया गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शिक्षा के क्षेत्रों में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां शिक्षक और बच्चे का 100% उपस्थिति को लेकर के सरकार ने कई उपाय भी किए हैं, दूसरी तरफ जो विद्यालय के अंदर आधारभूत संरचना है उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। शेखपुरा ज़िले में बच्चों को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए भी प्रथम फेज में 133 विद्यालय का चयन किया गया है, जिसमें समरसेबल से बोरिंग किया जाएगा ताकि बच्चे को शुद्ध पानी मिल सके। शुद्ध पानी क्या स्थिति है? शुद्ध पानी का भी स्थिति ठीक नहीं है, बहुत पुराना चापाकल है। नया बोरिंग नहीं किया? नया बोरिंग नहीं। सब सरकार के पैसा लग गया लेकिन पब्लिक को सुविधा मिला नहीं। बच्चों को कोई सुविधा नहीं, आज तक कोई सुविधा नहीं देखा जाए इसमें आके। शुद्ध पानी बच्चों को मिल रहा है? कचरा वाला पानी मिल रहा है पीने के लिए, स्कूल का यही स्थिति है। आप लोग शिकायत किए हैं इन लोग से? शिकायत होता है, यहाँ टीचरे तक न करेगा, टीचर सुनता है नहीं, सबको चाहिए पैसा। विभागीय निर्देशानुसार इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत विद्यालयों में शौचालय एवं सबमर्सिबल, जहाँ पानी की समस्या है और जहाँ छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है, हमने 84 शौचालय सैंक्शन किया है और 85 सबमर्सिबल सैंक्शन किया है। और सभी हेडमास्टर और संवेदक को साथ बैठाकर हेडमास्टर को और संवेदक को बता रहे हैं कि आप 15 से 20 दिन में इस कार्य को पूरा कर दीजिए। वैसे मॉनिटरिंग भी किया जाए ताकि शुद्ध पानी आसानी से लोगों को मिल सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। रांची से बड़ी खबर है, जहां मुहर्रम के चंदे को लेकर के विवाद हो गया। चंदा मांगने वालों पर बदसलूकी का आरोप है, गाली गलौज और मारपीट का भी आरोप है। मामले को लेकर थाना दुकानदार पहुंचे हैं। रांची के मेन रोड की यह घटना सामने आई है। तो देखिए, रांची से खबर बता रहे हैं, जहां मुहर्रम के चंदे को लेकर के विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि जो चंदा मांगने के लिए आए थे उन्होंने बदसलूकी की। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, शांति सद्भाव का त्योहार होता है, लेकिन अगर चंदा मांगते वक्त बदसलूकी की जाए तो सवाल खड़े होते हैं। क्या पूरा मामला सामने आया है? जी बिल्कुल, कुछ इसी तरह का मामला रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर कुछ युवक जो हैं वो मुहर्रम का चंदा मांगने तो जाते हैं, लेकिन इसी बीच जो दुकान मालिक हैं वो नहीं होते हैं। कर्मी और दुकान मालिक के बेटे के द्वारा ये कहा जाता है कि जब उनके जो संचालक हैं वो पहुंचेंगे तो चंदा मिल जाएगा, लेकिन इसी दरमियान बातचीत के क्रम में वो गाली गलौज करने लगते हैं और फिर विवाद बढ़ता है और इसी विवाद में फिर दुकानदार के बेटे और कर्मियों के साथ मारपीट की जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो दुकानदार हैं अपने कर्मी और बेटे के साथ जो है फिलहाल थाने पहुंचे हैं और फिलहाल मामले की जानकारी जो है वो पुलिस को दी जा रही है। तो पूरे मामले में जिस तरह से ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि अमन चैन के पर्व को जो कहा जाए तो इस तरह से उसमें विवाद उत्पन्न करना और इस तरह से हिंसा के रास्ते से चंदा कलेक्शन करना कहीं ना कहीं गलत है और इसे लेकर प्रशासन भी जरूर सख्त कदम उठाने चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका।